अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, I'm शुएब नासिर एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि लोग इस पे बात कर रहे हैं कि जे ब्लॉक पे क्यों नहीं वीडियो बनाई जा रही और जे ब्लॉक पे बात क्यों नहीं की जा रही। एक्चुअली मैं चाह रहा था कि ऑन ग्राउंड मैं वहाँ पे जाके वीडियो शूट करूँ, लेकिन पिछले 3-4 दिन से इस्लामाबाद में बारिशें हो रही हैं तो वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं था। अब काफ़ी लोगों में इनसिक्योरिटीज़ हैं। कल का दिन काफ़ी बिजी था पार्क व्यू में। मैं तकरीबन काफ़ी रश था, लोग आए हुए थे। तकरीबन मैं 10 नए लोगों को मिला हूँ कल, और सब जे ब्लॉक के क्लाइंट्स थे और सब की एक ही इनसिक्योरिटी थी कि जे ब्लॉक को रोड के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। एंड जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि डाउनटाउन के पास है जे ब्लॉक, वो उन एक्सपेक्टेशंस की वजह से लोगों ने एक इमेज बनाया हुआ था कि ये सबसे अच्छा होगा और जे ब्लॉक की मार्केट वैल्यू बहुत ज़बरदस्त होगी। लुक, सोसाइटी ने इस पे हमेशा से कोशिश की है कि जो कमिट किया है वही चीज़ डिलीवर की जाए, और ए ब्लॉक से लेके एच ब्लॉक तक आप पार्क व्यू की रोड्स देख लें, पार्क व्यू का मस्जिद पे काम हो रहा है, फूड कोर्ट देख लें, डाउनटाउन देख लें। जो सोसाइटी ने कमिट किया है वो उसी तरह से डिलीवर करने की कोशिश की है, और बहुत हद तक सोसाइटी ने उसको बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर भी दिया। अब जे ब्लॉक के बारे में अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो जे ब्लॉक हमने खुद बुकिंग्स की हैं जे ब्लॉक की, एच ब्लॉक की, पूरे पार्क व्यू की। तो जे ब्लॉक सोसाइटी ने खुद अनाउंस किया हुआ था कि हम डाउनटाउन के पास का जो एरिया है वहाँ पे जे ब्लॉक हम देंगे। अब डाउनटाउन ऑलमोस्ट सारा क्लियर है, डाउनटाउन की लैंड क्लियर है। उसके बाद जो लैंड बचती है वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उन्होंने लैंड सेल करना बंद कर ली। इवन कुछ लोगों के साथ एग्रीमेंट्स भी हुए थे, या जो वो लोग जिस प्राइस पे सेल करना चाह रहे हैं उस प्राइस पे सोसाइटी परचेज नहीं करना चाह रही। बाकी ज़्यादातर लोग हैं जिन्होंने लैंड सेल करना बंद कर दी। मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, उनकी अपनी चीज़ है, वो सेल करें या जिस तरह से उसको यूज़ करें, बट स्टिल एक सोसाइटी का एक अपना बजट होता है जिसमें रहते हुए उसने चीज़ों को लैंड परचेज करनी होती है, फिर उस पर डेवलपमेंट कॉस्ट आती है, फिर उस पर सेल्स की कॉस्ट आती है, उसमें मार्केटिंग की कॉस्ट आती है, 10 तरह के और खर्चे होते हैं। उसके बाद जाके आपको एक प्लॉट मिलता है, और एक कनाल में से मेरे ख्याल में 8 या 10 मरले सेलेबल एरिया होता है, बाकी आपका स्ट्रीट्स में, पार्क्स में, उन चीज़ों में चला जाता है। और जहाँ पे अब जे ब्लॉक सोसाइटी डिलीवर करना चाह रही थी वहाँ पे कुछ आबादियाँ हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनके साथ नहीं बात बन सकी, नेचुरल बात है। फिर वहाँ पे 1-2 कब्रिस्तान हैं, वो भी एक फैक्टर है कि उनको रिमूव नहीं किया जा सकता और ना ही उसको ख़रीदा जा सकता। 3 साल से जे ब्लॉक डिलीवर नहीं हुआ था, तो सोसाइटी के पास प्लान बी यही था कि इसको जो सोसाइटी की पोजीशन में जगह है वहाँ पे डिलीवर कर दिया जाए। सोसाइटी ने गेट 2 के सामने ओवरसीज गोल्फ एस्टेट के लिए लैंड ऑलरेडी परचेज की हुई थी, वहाँ पे एक ऑप्शन था कि जे ब्लॉक डिलीवर कर दिया जाए। जे ब्लॉक की डिलीवरी ना होने की वजह से मार्केट में नेगेटिविटी काफ़ी क्रिएट हो चुकी थी पार्क व्यू के बारे में। उस नेगेटिविटी को ख़त्म करना बेसिकली मकसद था कि जे ब्लॉक को वहाँ पे डिलीवर कर दिया जाए। अब इसकी मार्केट जो आपकी मार्केट वैल्यू की अगर बात करें तो जे ब्लॉक किसी सूरत में भी बाकी पार्क व्यू से कम नहीं होगा। अब अगर हम ए बी ब्लॉक या एच ब्लॉक की मिसाल लें कि जो डिलीवर हो चुके हैं, और नॉन डिलीवर्ड जो ब्लॉक था, एफ ब्लॉक था, जो डिलीवर नहीं हुआ था, अभी भी डिलीवर्ड नहीं है, अभी भी वो डेवलप हो चुका है लेकिन उस पर पोजेशन नहीं है। जब पोजेशन होगी तो हम कह सकते हैं कि डिलीवर हो गया। तो एक टाइम था ए बी ब्लॉक के रेट और एच ब्लॉक के रेट बराबर थे, एफ ब्लॉक के रेट्स इनसे कंपैरेटिवली कम थे। लोग वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते थे, हालांकि वो लैंड सामने थी, वहाँ पे लोगों को सिक्योर फील करना चाहिए था, बट स्टिल हर बंदे की अपनी एक साइकी होती है। अब जबकि जे ब्लॉक एफ ब्लॉक के पे डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, एफ ब्लॉक, ए बी ब्लॉक और एच ब्लॉक के रेट्स सेम है। आप सबसे छोटा यूनिट 5 मरला का देखें तो रेट्स तकरीबन सबके सेम है, 2-4 लाख का फर्क होगा, बाकी पूरे पार्क व्यू में 5 मरला के जो पोजीशन वाले प्लॉट्स हैं उनके रेट सेम है। इसी तरह से आप जे ब्लॉक के जो रेट्स हैं वो भी पूरे पार्क व्यू के रेट्स के साथ ही मिलते जुलते होंगे। जे ब्लॉक की लोकेशन बुरी नहीं है,
किसी भी हालत में ये आपकी इन्वेस्टमेंट बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। कल मैं जिन लोगों से भी मिला हूँ, हर बंदा इसी कोशिश में था कि हम अपना प्लॉट बेच के अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं शफल कर लें। तो एक्चुअली यही टाइम है उसको होल्ड करने का। अगर बेचना था तो आज से 1 साल पहले बेच देते, 2 साल पहले बेच देते। वो टाइम था जब आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं कर रही थी, आप वही पैसे किसी और प्लॉट में, को पोजेशन वाले प्लॉट में यूज कर लेते तो उसकी ग्रोथ पॉसिबल था कि अच्छी ग्रोथ हो जाती। अब जे ब्लॉक ने ग्रो करना शुरू किया है और अब लोग चाह रहे हैं कि हम उसको बेच दें। मैं इस टाइम पे तो नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप जे ब्लॉक बेचें। लेट इट बी, इसको तैयार हो लेने दें, इसकी पोजीशन मिल लेने दें, उसके बाद आप इसके रेट्स देखें और उसके मुताबिक सेल कर दें। जो मार्केट वैल्यू है इसकी, मार्केट वैल्यू इसकी 40-45 लाख नहीं है, इससे बेहतर है। थोड़ा सा इस पे काम होना बाकी है। अभी आइंदा 1 हफ्ते में इंशाल्लाह आपको एक वहाँ पे एक इवेंट होने जा रहा है जिसमें प्रॉपरली जे ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक पे डेवलपमेंट स्टार्ट करने का इफ्तिताह किया जाएगा कि हम इस पे डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। होपफुली अलीम खान साहब उसको शुरू करवाएंगे एंड उसके बाद मार्केट वैल्यू और बेहतर हो जाएगी और विद इन 3-4 मंथ्स जे ब्लॉक डिलीवर हो जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवरसीज ब्लॉक में शायद थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट जे ब्लॉक के बारे में सोसाइटी बहुत ज़्यादा इस टाइम सीरियस है कि इसको एज सुन एज पॉसिबल डिलीवर किया जाए। और जैसे जे ब्लॉक डिलीवर होगा, जो प्राइसेस एच ब्लॉक की होंगी, ए बी ब्लॉक की होंगी, उससे मिलती जुलती प्राइस ही जे ब्लॉक की होगी। इस टाइम पे मैं एक आध दिन में जाके ना कहीं ऑन ग्राउंड जो इसकी लोकेशन है उस पर वीडियो बनाता हूँ। आज तो बारिश हो रही है, पॉसिबल नहीं होगा। जो लोकेशन जे ब्लॉक की इस टाइम सोसाइटी ने बताई है, वो लोकेशन वहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर आगे है बहरिया एनक्लेव का सेक्टर N। वहाँ पे 5 मरले का प्लॉट तकरीबन 75 लाख का है कैश में। तो यहाँ पे भी डेवलप होने के बाद आप इसी के आसपास की वर्थ इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जे ब्लॉक की वर्थ भी तकरीबन यही होगी जो बाकी पार्क व्यू की है या उससे आगे बहरिया एनक्लेव का जो सेक्टर N है उसकी। कल मैंने एक इसके कंपैरिजन पे एक वीडियो बनाई थी कि बहरिया एनक्लेव और पार्क व्यू के जो प्लॉट की प्राइसेस हैं उनमें बहुत कम डिफरेंस है। हालांकि पार्क व्यू में अभी कमर्शियल नहीं है, अभी मस्जिद नहीं है, अभी फूड कोर्ट नहीं है, अभी लाइफ उस तरह से है नहीं जिस तरह से बहरिया एनक्लेव में है, बट स्टिल इट्स वर्थ बाइंग। यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। यहाँ पे जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, किसी को, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को नुकसान हुआ होगा। सब ने, अगर किसी ने बेचा है तो भले ही कम से कम प्रॉफिट में या लेवल पे बेचा होगा, मेरा नहीं ख्याल किसी को, मेरे इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट नहीं नुकसान हुआ। अगर किसी ने कोई एग्जिट चाहा है तो उसको टाइमली एग्जिट बगैर नुकसान के मिल गया। एंड अगर इसकी जे ब्लॉक की अगर हम वर्थ की बात करें तो किसी सूरत में भी बाकी पार्क व्यू से इसकी वर्थ कम नहीं होगी। इसके बारे में आप बिल्कुल भी इनसिक्योर ना हो। सोसाइटी ज़रूर उसमें आपको ऐसी अट्रैक्शन देगी कि उसकी मार्केट वैल्यू बेहतर रहे और मार्केट में स्टैंड रहे। जे ब्लॉक एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया जे ब्लॉक में, और सोसाइटी कभी भी अपने इन्वेस्टर्स को परेशान नहीं करना चाहती, उनको हमेशा फ़ायदा देना चाहती है। ये डाउनटाउन है, डाउनटाउन के पास का जितना भी एरिया है वहाँ पे बहुत सारी लैंड ऐसी थी जो हमें बाज़ाहिर नज़र आती थी। मैंने खुद अपनी वीडियोस में भी वो लैंड दिखाई है कि जहाँ पे पॉसिबिलिटी थी वहाँ पे जे ब्लॉक डिलीवर किया जा सकता था, बट इनफ लैंड नहीं थी। जे ब्लॉक को 2 टुकड़ों में नहीं बनाया जा सकता था, या तो जे ब्लॉक यहाँ पे बनता या फिर कहीं और पे बनता। आधा जे ब्लॉक यहाँ पे होता, आधा जे ब्लॉक किसी और भी लोकेशन पे होता, तो भी लोगों के माइंड में आता कि फेवरेटिज्म है कहीं पे। इसीलिए सोसाइटी ने यह फैसला किया कि जे ब्लॉक को एटलीस्ट हम डिलीवर करें, और उसके लिए बेस्ट लोकेशन यही थी कि वो एच ब्लॉक के ऑलमोस्ट एच ब्लॉक के सामने वो लैंड बनती है। आपके गेट 2 से रास्ता बनेगा जो जे ब्लॉक के लिए जाएगा, ओवरसीज एंड गोल्फ के लिए। जो उस रास्ते में एक तो कुछ जगह हैं, उन लोगों को नोटिस भी जा चुके हैं सोसाइटी की तरफ से कि उस लैंड को खाली करें ताकि सोसाइटी वहाँ पे डेवलप कर दे और एक रोड बना दे जो जे ब्लॉक तक जाए, और फिर वहाँ पे लोगों को मेरे ख्याल में मई या जून में आपको जे ब्लॉक पे पोजीशन मिल जाएगी और वहाँ पे घर बनने शुरू हो जाएंगे।
अगर आपने जे ब्लॉक से स्विच करना है फिर भी मैं यही चाहूँगा, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वेट करें, उसको डेवलप हो लेने दें, उसको डिलीवर हो लेने दें। आप अपना प्लॉट देखें कि कहाँ पे आ रहा है। अगर आपको लोकेशन नहीं पसंद तो फिर आप उसको स्विच कर सकते हैं, आप बेटर लोकेशन पे जा सकते हैं। उस टाइम ये जो डिफरेंस है अमाउंट का पोजेशन और नॉन पोजेशन का, ये बहुत कम होगा। तो वो टाइम होगा स्विच करने का। अभी ये टाइम नहीं है कि आप जे ब्लॉक बेचें और किसी पोजेशन वाले एरिया में आ जाएं। जे ब्लॉक को अभी होल्ड करें और थोड़ा सा टाइम दें सोसाइटी को ताकि वो इसको बनाए, इसको डिलीवर करे, और उसके बाद आप फैसला कीजिए कि आपने क्या करना है। बाकी एक आध दिन में मैं इंशाल्लाह जाके वहाँ पे भी एक ऑन ग्राउंड वीडियो शूट कर लेता हूँ। आपको आइडिया हो जाएगा जे ब्लॉक की लोकेशन कैसी है, राइट लेफ्ट क्या है, और यहाँ से हम अगर डी ब्लॉक पे हों तो हमें आइडिया हो जाता है कि वो लैंड कितनी है और कितना उस पर काम हो रहा है। वहाँ पे काफ़ी सारी लैंड है सोसाइटी के पास, सोसाइटी ने उसको डिलीवर करना है एज सून एज पॉसिबल। और जे ब्लॉक की जो इंस्टॉलमेंट्स जिनकी रहती हैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाएं। और बाकी सरचार्ज सोसाइटी ने थोड़ा टाइम दिया हुआ था कि उसको वेव ऑफ कर रहे थे। अभी भी अगर ऑल ड्यूज क्लियर करवाएं, बात की जा सकती है, कोशिश की जा सकती है। जब तक डिलीवर नहीं होता तब तक ये कोशिश की जा सकती है कि एटलीस्ट सरचार्ज जो है वो वेव ऑफ हो और आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो क्लियर करवा दें। जब जे ब्लॉक डिलीवर हो जाएगा उसके बाद सरचार्ज मेरा नहीं ख्याल कि वेव ऑफ करेंगे, बिकॉज सोसाइटी अपना कमिटमेंट पूरी कर चुकी होगी और उसको डिलीवर कर चुकी होगी। जे ब्लॉक से रिलेटेड मेरे ख्याल में यही चंद एक चीज़ें थी जिनको हमने डिस्कस कर लिया, और एक आध दिन में मैं जाता हूँ इस पर एक और ब्रीफली एक वीडियो शूट करता हूँ ऑन ग्राउंड जाके। अब इसका फिर नया नक्शा आ जाएगा, उसके मुताबिक प्लॉट्स जो हैं वो उनकी कटिंग होगी और डेवलपमेंट होगी। तो उसके बाद ऐसा ऐसा जो भी अपडेट्स होंगी मैं इंशाल्लाह आपको बताता जाऊँगा। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, सी यू सून इंशाल्लाह विद अ न्यू वीडियो, एंड अस्सलाम वालेकुम।